आज हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पहला पाठ द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं अल्फॉस डोडे। मैं पाठ से पहले की कुछ थोड़ी समरी आपको सोचो बता दूं। यह घटना उस समय की है जब जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करता है और वो जर्मनी जीत जाता है, जिसमें प्रशिया ने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेल पर कब्जा कर लिया था। ये घटना 1870 और 1871 के बीच की। तो हम आते हैं सीधे लेसन पर। इसमें फ्रेंच नाम का एक लड़का है जो स्कूल जा रहा होता है। उसके टीचर मिस्टर हैमेल हैं, जिन्होंने उसे दिया है याद करने के लिए पार्टिसिपल। बच्चा बहुत तेजी से स्कूल जा रहा होता है, गति थोड़ी तेज रहती है। वो बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर गुजरता है और वहां पहुंचने के बाद देखता है कि काफी भीड़ इकट्ठी हुई है। उसे अंदाजा लग जाता है कि कुछ न कुछ हुआ जरूर है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ का इकट्ठा होना किसी न किसी नई सूचना का संकेत है। तो पहले आपको हम बता दें कि बुलेटिन बोर्ड होता क्या है। देखिए, बुलेटिन बोर्ड वाज ए सोर्स फ्रॉम वेयर एवरीबॉडी कैन फाइंड द करेंट न्यूज ऑफ वर्ल्ड और कंट्री। बुलेटिन बोर्ड एक माध्यम है जहां से देश विदेश के ताजा समाचार पाए जाते हैं। तो वहां पर ये बच्चा जब होके गुजरता है फ्रेंड, तो एक व्यक्ति बोलता है कि आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है। फ्रेंड स्कूल पहुंचता है और वहां जाने के बाद देखता है कि स्कूल का कैंपस बिल्कुल शांत है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे हो। उसे लगा कि मैं कहीं देर से तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन अंदर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा कैंपस पीसफुली। उसके टीचर मिस्टर एम हेमेल का पूरा नाम है मार्क हेमेल। आपको अधिकतर मिलेगा कि एम हेमेल, तो मिस्टर हेमेल नहीं होता, ये मार्क हेमेल होता है। जब उन्होंने फ्रेंच को देखा तो कहा, आओ फ्रेंच, मैं तुम्हारे बिना ही कक्षा शुरू करने वाला था। मिस्टर हेमेल सेड, फ्रेंच कम, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द क्लास विदाउट यू। फ्रेंच अंदर जाता है। द क्लास वेर रनिंग पीसफुली। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं सका कि क्या हुआ है। वह देखा कि कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए हैं और हाथ में कुछ किताब लेकर पन्ने पलट रहे हैं। अभी तक फ्रेंच के समझ में नहीं आया कि सब हो क्या रहा है। वो कुछ बाबे भी करके कुछ पढ़ रहे थे। मिस्टर हेमेल भी आज अच्छे कपड़ों में थे और ये ऐसे कपड़े तभी पहनते थे जब कोई सेरेमनी हो, पुरस्कार बांटना हो, कोई असेंबली हो या कोई फंक्शन हो। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तो मिस्टर हेमेल अच्छे कपड़ों में के थे, ये बात भी फ्रेंच की समझ में नहीं आ रही थी। बातों ही बातों में मिस्टर हेमेल ने बताया कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज। पोर्सिया ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है। आज फ्रांस भाषा का आखिरी दिन है और कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। सब लोग जर्मन पढ़ेंगे। सभी छात्र समझ नहीं सके कि ऐसा कैसे हो गया है। फ्रेंच जो इतने सालों से पढ़ रहा था, उसे ठीक से फ्रांस की लैंग्वेज भी नहीं आती थी और कल से जर्मन भाषा। एक छात्र ने पूछा भी कि सभी लोग जर्मन बोलेंगे तो क्या ये जो कबूतर है ये भी जर्मन बोलेंगे। कक्षा का माहौल थोड़ा सा बदलता है, लेकिन सभी लोग उदास थे। पाठ का अध्ययन करने से पता चलता है कि मिस्टर हेमेल जो थे, ये काफी पेट्रियट थे, देशभक्त थे। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। फ्रेंच भी अच्छे से फ्रांस लैंग्वेज नहीं सीख पाया था और आज एक दिन में वो क्या सीख पाएगा, क्योंकि फ्रांस भाषा का आज आखिरी दिन है। इसीलिए इस पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। अब आप समझिए कि जो फ्रेंच था वो फ्रांस लैंग्वेज क्यों नहीं सीख पाया। इसके लिए टीचर भी जिम्मेदार थे, कुछ गार्जियन भी जिम्मेदार थे कि पढ़ाई के दौरान वो बच्चों को किसी काम में भेज दिए, खेती करो, गार्डन में पानी दो या किसी और काम के लिए। इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाते। और जो लैंग्वेज होती है किसी भी देश की आज़ादी का एक प्रतीक होती है।
Mr. Hamel wanted to say something in the class, but he was unable. कुछ कह नहीं सके. उन्होंने बोर्ड पर लिखा Vive la France, फ्रांस जिंदाबाद, एंड लेफ्ट द क्लास, और कक्षा छोड़ दी. अभी हमने आपको द लास्ट लेसन, ये चैप्टर पहला है फ्लेमिंगो का, इसकी समरी मैंने आपको हिंदी में बताई है. देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से. अगर इसे आप कायदे से अध्ययन कर लें, इसके क्वेश्चन आंसर का भी, तो कुछ नंबर आपके सेफ हो जाएंगे. श्योर सीरीज वगैरह से आप इसका अध्ययन करते हैं, उसमें कंप्लीट नॉलेज कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है. और जब क्वेश्चन बीच में से आते हैं, लेसन के बीच में से, तो थोड़ा सा उत्तर देना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर आपको आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैं उसके बारे में बताएंगे. तो देखिए पहला शॉर्ट आंसर में देखते हैं. व्हाई वाज फ्रेंच स्केयर्ड दैट मॉर्निंग. उस सुबह फ्रेंच डरा हुआ क्यों था? तो मैंने आपको बताया है कि ही वाज लेट फॉर द स्कूल, उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी. और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था, और बुलेटिन बोर्ड के पास जैसे गुजरा एक आदमी ने उससे कहा भी कि आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है. और दूसरा फियर्ड एम हेमेल्स स्कॉल्डिंग, और उसे डर था कि मिस्टर हेमेल उसे डांटेंगे. और अलग देखें, डिड नॉट प्रिपेयर रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल, उसे पार्टिसिपल के रूल भी याद नहीं थे. मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच जो था फ्रांस लैंग्वेज ठीक से सीख नहीं पाया था. तो इस तरीके से फ्रेंच डरा हुआ क्यों था, तो उसको आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि ही वाज लेट फॉर द स्कूल, फियर्ड एम हेमेल्स स्कॉल्डिंग, डिड नॉट प्रिपेयर रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट फ्रेंच. एम हेमेल ने फ्रेंच के बारे में क्या क्या बातें बताई? तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सबसे बहुत ही सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट एकदम साफ सुथरी है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और एक बहुत ही तार्किक भाषा है. किसी भी देश की भाषा सुंदर, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज हो तो कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम करेगा. दूसरा क्या है? एडवाइस, उन्होंने सलाह दी. गार्ड इट, इसे सुरक्षित रखो, ये गार्ड इट सुरक्षित रखने के लिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलो मत. किसी भी व्यक्ति को अपने देश की भाषा को भूलना नहीं चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, और वही मिस्टर हेमेल ने बताया. फिर लैंग्वेज इज द की ऑफ प्रिजन फॉर इनस्लेव्ड पीपुल. जो भाषा होती है किसी भी देश के गुलामों की जेल की चाबी होती है. जेल की चाबी का मतलब समझ रहे हैं? बाहर निकलने का माध्यम. तो कोई भी भाषा किसी भी देश के गुलामों की चाबी होती है. तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमेल. तो उसके आंसर भी यही बनेगा. क्वेश्चन अगर बदलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसके अर्थ को समझिए. और अगला क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट चेंज डिड द बर्लिन ऑर्डर ब्रिंग. जब बर्लिन से ऑर्डर आया तो क्या चेंजेज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुआ? इसके पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, सब लोग अपने अपने भाषा में मस्त थे. लेकिन बर्लिन से एक ऑर्डर आया तो उसके बाद ढेर चेंजेज हो गए. लिखा है कि बैंड फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच का लैंग्वेज था उसे बैन हो गया. इन एलिसेस एंड लोरिन, मैंने लोरिन और एलिसेस में ये भाषा को बैन कर दिया गया. ये भाषा फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी. दूसरा, ओनली जर्मन टू बी टाट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. पता है आपको क्यों? क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण के दौरान जीत हासिल कर ली थी, और स्कूल बिकम इन क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. स्कूल ऐसे चल रहा था, ऐसे शांत था जैसे वो संडे की मॉर्निंग हो. अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाई वेयर विलेज एल्डर्स ऑन द बैक बेंचेज.
देखिए आप समझिए कि व्हेन द फ्रेंच इंटर द क्लास, उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग पीछे बेंच पर बैठे पन्ने उलट रहे हैं। तो वही है कि वाई वेयर द विलेजर्स इल्डर द बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंच पर, ये क्वेश्चन आता है अधिकतर कि पीछे वाले बेंच पर जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे वो क्यों बैठे थे, उनका क्या काम था स्कूल में। तो इसका आंसर ये बनेगा टू थैंक, वो धन्यवाद करने के लिए आए थे मिस्टर हेमिल का। मिस्टर हेमिल का धन्यवाद करने के लिए आए थे। उन्होंने 40 साल तक बहुत ईमानदारी और वफादारी से क्या किया था, सर्विस दी थी। और दूसरा टू शो, वो दिखाना चाहते थे अपने रिस्पेक्ट को, अपने सम्मान को, देयर कंट्री, अपने देश के प्रति, वे अपने सम्मान को अपने देश के प्रति दिखाना चाहते थे। फीलिंग सॉरी, उन्हें दुख था, खेद था, फॉर नेग्लेक्टिंग, जो उन्हें इग्नोर एक ही चीजें तिरस्कृत करना, देयर एजुकेशन, उन्हें इस बात का भी दुख था कि उनकी जो शिक्षा है, उनकी भाषा है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आज से उनकी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। आज के बाद क्या पढ़ाया जाएगा, उनको क्या पढ़ाया जाएगा, उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, इसमें एक या दो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर से भी आते हैं। शॉर्ट आंसर से क्वेश्चन घबराना नहीं, लॉन्ग आंसर से भी आप काट कूट करके शॉर्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो यह है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमिल, मिस्टर हेमिल का कैरेक्टर स्केच करना, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच भी दे देगा, कुछ भी। व्हाट डू नो अबाउट मिस्टर हेमिल, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन आते हैं कि ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमिल। ये क्वेश्चन समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो इसका अगर देखें तो डेलिकेटेड टीचर थे वो, ही टॉट फ्रेंच, वो बहुत ही डेलिकेटेड टीचर थे। वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, स्कूल में लगभग 40 साल थे, और वो काफ़ी ईमानदारी से पढ़ाते थे और पॉपुलर भी थे, बच्चे भी पसंद करते थे उनको, और उनको पढ़ाना भी बहुत ही पसंद था। और दूसरा क्या है, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, वो डिसिप्लिन के बहुत ही मायने रखते थे कि डिसिप्लिन में बच्चा नहीं रहेगा तो अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स वेयर स्केयर्ड हिम बिकॉज ही केप्ट ए बिग आयरन रूल, बच्चे उनसे डरते थे तो उनके पास एक लोहे की एक रूलर हुआ करती थी। और दूसरा क्या है, ट्रू पैट्रियट, वो सच्चे देशभक्त थे। इसमें लिखा हुआ है कि ही लव्ड फ्रेंच डीपली, वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ही सेड टू फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत ही सुंदर है, तार्किक है, ये पूरी दुनिया की सबसे अच्छी भाषा लग रही है, ये मिस्टर हेमिल के अनुसार। इसके बाद है काइंड एंड पेशेंट इन लास्ट डे, ही डिड नॉट scold French for coming late or forgetting the lesson, he was very calm, वो कभी स्कूल से देर नहीं आते थे, वो स्कूल में समय से आते थे, और वो बड़े शांत रहते थे, काम शांत रहते थे। हाई इमोशनल, जब उन्हें पता चला कि आज फ्रांस भाषा का आखिरी दिन है तो बड़े इमोशनल हो गए। ही वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे। एट द एंड ऑफ द क्लास, कक्षा के अंत में, ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ कह नहीं सके, बिकॉज ही वॉज चॉकिंग विथ टीयर्स, उनकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी। ही रोट, उन्होंने सिर्फ लिखा, वीव ला फ्रांस, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वीव ला फ्रांस, इसको आप कह सकते हैं फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। और ये फ्रांस लॉन्ग लिव का मतलब समझ रहे हैं ना, कि फ्रांस दीर्घायु हो। तो ये जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मैंने बताया ही वांटेड टू से समथिंग अबाउट फ्रांस, वो फ्रांस के बारे में कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, वो सिर्फ उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो इस तरीके से कैरेक्टर स्केच आपको आता है। इसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप नेग्लेक्ट भी करते, भूल भी जाते हैं, तो बाकी चीज़ों को आप याद करके इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड चेंज इन द स्कूल आफ्टर बर्लिंग ऑर्डर, बर्लिंग ऑर्डर आने के बाद स्कूल में क्या चेंजेज हुए, इसके बारे में जरा आप देखिए। तो द शॉकिंग न्यूज,
ये शॉकिंग न्यूज थी। एक आदेश आया बर्लिन से, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी लैंग्वेज एलिसेस एंड ऑर्लिन स्कूल्स लॉरी लॉरेन स्कूल में, ये मतलब लॉरेन और एलिसेस में सिर्फ फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। और मैंने बताया कि ये शॉकिंग न्यूज़ मिली कहाँ से, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अभी मैंने बता दिया कि ये जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रांस में। और ये न्यूज़ मिली कहाँ से? बुलेटिन बोर्ड से। और दूसरा क्या है? यूजुअल साइलेंस, यूजुअली द स्कूल वाज फुल ऑफ द नॉइज, ओपनिंग क्लोजिंग आर desks. Lesson repeats loudly, but that day it was as quiet as a Sunday morning. वो स्कूल में गया तो देखा कि स्कूल पूरी तरह शांत था। स्कूल खुला था, बंद था, उसे लगा कि वो लेट से पहुंचा है, तो ये एक काफी चेंजेस था। और मिस्टर हेमेल ड्रेस, मैंने आपको बताया था मिस्टर हेमेल अच्छे ड्रेस तभी पहनते थे जब कोई सेरेमनी हो, कोई फंक्शन हो। यहाँ वही चीज है कि एक देखने के लिए मिला कि क्या चेंजेज आए थे। टुडे इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट डे, लेकिन ही वॉज वियरिंग द बेस्ट ड्रेस। उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर सी हरी कोट थी, एंड सिल्क कैप, और सिल्क का कैप लगाए थे, विच ही ओनली ओर एज द स्पेशल डेज, जिसे वो सिर्फ स्पेशल डेज में पहना करते थे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, और विलेजर्स एल्डर्स इन द क्लास, ये भी एक चेंजेस था कि क्लास में तो बच्चे बैठते थे, लेकिन आज वो बेंच पर बैठने के लिए कुछ एल्डर्स जो ओल्ड सिटीजन थे वो भी बैठे थे, पन्ने को पलट रहे थे। तो ये भी एक बड़ा चेंजेस था। द बैक बेंचेस वेर ऑलवेज एम्प्टी, वो पिछला बेंच में से खाली रहता था। बट दैट डे, लेकिन उस दिन द विलेजर्स वेर सिटिंग on there silently. That thanks Mr. Hemel for his 14 years of service. और वो जो बुजुर्ग लोग गांव के आगे बैठे थे, वो सिर्फ मिस्टर हेमेल के जो 40 साल का कैरियर था उनका, बहुत ईमानदारी से पढ़ाए थे, उनका थैंक करने के लिए आए थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और देखिए इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, तो व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, बुलेटिन बोर्ड क्या है। और हु वाज फ्रांस, ये भी कर सकते हैं।